नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खबरें जो वर्तमान दौर की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन वर्तमान समय में बात करते हैं राजनीति की। महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बाकी महिला शक्ति नहीं मानते क्या? महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। स्वागत है। जोश और जुनून पैदा कर साइन कोलीवाड़ा के 10 साल के राजनीतिक इतिहास का बदलने का दम लोगों में भरा जा रहा है। जी हां, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के समापन के अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता गणेश यादव ने अंटाबिल शेख मिस्त्री दरगाह के पास परिवर्तन समापन सभा का आयोजन किया, जिसका नजारा है यहाँ पर हजारों महिला पुरुष एकत्रित हुए। वहीं कांग्रेस के मंच पर भी क्षेत्रीय नेताओं के अलावा मुंबई की अध्यक्ष व सांसद बरसाताई गायकवाड़, प्रभारी योगी वेंकटेश जी, कचरू यादव, पूर्व नगर सेविका ललिता यादव, पूर्व नगर सेवक न्याज वनु, पूर्व मंत्री असलम शेख सहित कई दिग्गज उपस्थित हुए और सभा को संबोधित कर महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस को लाने की बात कही। कोईवाड़ा के गलियों में मैं गई, सबसे ज्यादा फंड अगर किसी को मिला है तो बीजेपी के आमदारों को मिला है, एकनाथ शिंदे के आमदारों को मिला है। लेकिन जब हम गलियों में गए तो याद है, मैं गणेश नगर की एक गली में गई जहाँ टेम्पल था और वहां मैं खड़ी रह गई तो चलने को भी नहीं, पूरा पानी भरा हुआ था और खुद में चल नहीं पाई। तो मैंने कहा ये कैसे है? इस आमदार को सबसे ज्यादा फंड मिला है। अभी असलम भाई ने कहा ना आपसे कि आमदार को ही बदलने का काम होगा, क्योंकि आमदार को दूसरे के मतदार संघ में और दूसरी जगह पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो खुद के मतदार संघ में बहुत कम काम करते हैं। ऐसा है, लोक प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, जनता उसकी मालिक होती है और जिस तरह से काम करना चाहिए। अब मेरी माता बहनों से कुछ सवाल है। आप सबको पता है, अभी असलम भाई ने सवाल पूछा कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आए क्या? तो आपने कहा नहीं आए। क्या गैस सस्ता हुआ? जो गैस पहले 300-400 रुपए का था, अब कितने का हो गया? हाँ? देखो, दाल महंगी, आटा महंगा, दही लस्सी पनीर पे जीएसटी आ गई, आटे पे जीएसटी आ गई, खाने की चीजों में जीएसटी आ गई, बच्चों के स्कूल की पेंसिल पेन और उनकी साथ साथ उनकी जो है नोटबुक उसके ऊपर जीएसटी आ गई। पर जीएसटी अमीर आदमी के ऊपर नहीं आई है। अमीर आदमी को देखिए, हम तो देख रहे हैं आजकल नई सरकार जो बनी है, दो ही लोगों की सरकार थी, शाह और मोदी की, और दो ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, अडानी और अंबानी की। वो गरीब आदमी के बारे में क्या सोचेंगे? उनको क्या मालूम है कि गरीब आदमी की क्या समस्या है? और इसको छुपाने के लिए जात धर्म की राजनीति, भाषा की राजनीति, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और मणिपुर से लेके मुंबई तक 10,000 किलोमीटर वो आदमी चला और लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, प्यार देने का काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? तार की बहिन। अरे कर्नाटक में, तेलंगाना में हमारी सरकार आई तो सबसे पहले कैबिनेट में हर महिला के अकाउंट में 2,000 रुपया और जितनी बसें चलती है उसमें मुफ्त ट्रैवलिंग का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। आपने क्या किया? 2 महीना इलेक्शन पर रह गया, लोकसभा में हार गए तो आपको बहन की याद आई। अरे आप बहन की बात करते हैं और आपके फाइनेंस विभाग का फाइनेंस मिनिस्टर कहता है 1.5 लाख से हम डेफिसिट में हैं। और सब कॉन्ट्रैक्टर जो रास्ते का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, और सब स्ट्राइक पे बैठे हैं सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनके पैसे नहीं मिले। हमारे भाई गणेश भाई ने आज एक कार्यक्रम किया है परिवर्तन
वाला आएगा और गणेश यादव छाएगा। राहुल गांधी जी एक अच्छा, ये नफरत की दुकान में मोहब्बत का दुकान खोल के नफरत वाले को सबको भी दिखाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में मुंबई में होगा, मुंबई में हुआ तो पूरा भारत में होता है। आप लोगों का हाथ में है। सायन कोलीवाड़ा को बेहाल कर दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि पिछले 10 साल में आपको क्या फर्क दिखाई दिया, क्या सायन कोलीवाड़ा के अंदर आप बेहाल बोल रहे हैं, तो क्या काम आपका नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आप किसी भी सायन कोलीवाड़ा के वार्ड के अंदर चले जाइए, किसी भी गली के अंदर चले जाइए, थोड़ी सी बारिश क्या हो जाती है, इतना इतना पानी भर जाता है, कोई गटर के ढापे ठीक नहीं होते, कोई गलियां नहीं बनती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस विधायक को, जितने भी सत्ताधारी विधायक है, पिछले 2 साल से बीएमसी की चुनाव नहीं हो रही है, डिले करते जा रहे हैं। और जितने भी सत्ताधारी विधायक है उनको 25 करोड़ और उसके बाद 15 करोड़ अभी मैंने सुना बीएमसी का फंड इस विधायक को मिला है। कितना फंड? 40 करोड़ तो पिछले 6 महीने में मुझे पता है। जो सत्ताधारी विधायक है उनको, उसमें से एक ये भी है। 40 करोड़ फंड मिलने के बाद भी एक भी गली बनता नहीं। एक तरफ ये विधायक जो सरकारी फंड होने के बाद भी गलियों का काम नहीं करता है, अच्छे बाथरूम नहीं देता है, रोड, अगर अभी यहाँ पीछे 174 वार्ड में चले जाइए, उस रोड पर आप चले जाइए, और रोड पे खड्डे है कि खड्डों पर रोड है ये नहीं समझ में आता है। एक इंसान उस रोड पर से चल के नहीं जा सकता है, और पिछले 10 साल से यही हालत है उस रोड का। तो क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए आने वाले दिनों में? क्या वो रोड नहीं बनना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप परिवर्तन के लिए तैयार है? वो रोड बनाना ना, तो मेरे को बताओ, परिवर्तन के लिए आप लोग तैयार हो? तो जब तक आप लोग एकजुट होकर आने वाले दिन में आगे नहीं बढ़कर इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर, सच्ची में जब चुनाव आएगा उस समय पर आपका वोट देकर जब तक यहाँ पर परिवर्तन नहीं लाएंगे, यहाँ के रोड नहीं बनने वाले। मैं तो एक भारतीय कमला नगर का बोला, ऐसे कई सारे रोड सायन कोलीवाड़ा के अंदर है। आज रेरा कानून आने के बाद भी सायन कोलीवाड़ा के अंदर कितने सारे डेवलपमेंट के प्रकल्प ऐसे ही अटके पड़े हैं, मैं गिना सकता हूं आपको। आज ये 25 बिल्डिंग यहां पंजाबी कॉलोनी में चले जाओ, आजाद मोहल्ला हमारा, वो उसका डेवलपमेंट देख लो, संगम नगर का डेवलपमेंट देख लो। आज आप कोई भी बिल्डिंग का आप देख लो, कहीं डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, और जो डेवलपमेंट चालू है 20-20 साल से वो डेवलपमेंट रुका हुआ है। ये 25 बिल्डिंग की हालत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने एक जीआर भी निकाला, कानून बनाया कि हम इसको डेवलप कैसे करेंगे। एक जीआर निकालकर उसको बोला कि इसको हम जल्दी डेवलप करने वाले, ये पॉइंट पे डेवलप करेंगे, टेंडर निकालेंगे, प्राइवेट डेवलपर को देंगे। पुराना डेवलपर चलेगा कोर्ट में। आज वो बिल्डिंग टूटकर 1 साल हो गई है, 2 साल हो गई है। कोरोना काल में उधर लोगों को रेंट नहीं मिल रहा था, करीब 1200 फैमिली आज विदाउट रेंट दूसरे कहीं जाकर रह रही है। कोई डेवलपर का ठिकाना नहीं, कोई डेवलपमेंट होते हुए दिख नहीं रहा है। ट्रांजिट कैंप का इतना बड़ा मसला है। आज वहां प्रतीक्षा नगर में सबसे बड़ा ट्रांजिट कैंप है मुंबई शहर का, और उस ट्रांजिट कैंप का, और उसके बाजू में पंचशील है जिसपे टांसा पाइपलाइन आता है, उसमें 2500 झोपड़े हैं। तो आज उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 10 मीटर ये बाजू 10 मीटर वो बाजू कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बोले परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। 10 साल में सायन कोलीवाड़ा बेहाल हो गया है। एक तरफ मैं जो 2019 में चुनाव लड़कर हार गया, हारने के बाद भी आपके सुख दुख में आपके साथ में लगे रहा। आपका कोई भी काम होता था, आप 24 घंटे मुझे फोन करते थे, मैं आपका फोन उठाता था और आपके समस्याओं को हल करने के लिए पहुंच जाता था। एक तरफ ये विधायक जिसको करोड़ों करोड़ों गवर्नमेंट का फंड मिला है, और एक तरफ मैं जो मेरे माता पिता ने जो पैसे कमाए, जो मैं थोड़े बहुत बिजनेस से कमा लेता हूं, जो मैं मेरे घर के खर्चे से थोड़े बहुत निकालकर आप लोगों की सेवा कर सकता हूं। आपका छोटा भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आप लोगों के बीच में लगे रहा। वो सैनिटाइजेशन करने की बात हो, आपको बेड दिलाने की बात हो, राशन देने की बात हो, खाना देने की बात हो, मैं 24 घंटे उस लॉकडाउन में आप लोगों के बीच लगे रहा।
मेरे सभी कांग्रेस के साथी आप लोगों के बीच लगे रहे, अपना जीवन का परवाह ना करते हुए आप लोगों के बीच लगे रहे। मुंबई महानगरी जैसे शहर में अगर बाथरूम जाने के लिए लोगों को अभी इतना दिक्कत होता है, आज हमारे किसी भी स्लम के अंदर चले जाइए, जो बाथरूम की अवस्था है देखिए, कहीं कहीं तो यही इनके ही लोगों ने बाथरूम चलाने के लिए ले लिया है, धंधा बना के रखा है इसको, और उसके बाद उनको पास इशू करने के बाद भी उनको बाथरूम जाने नहीं दिया जाता है। महानगरी कहते हैं हम इस शहर को। ऐसे मसलों के ऊपर आपको एक दिक्कत बताऊं क्या है। एक दिक्कत यह है कि हम है ना, जब चुनाव आते हैं ना, बहकावे में आ जाते हैं। क्या बहकावे में आते हैं? यही लोग आते हैं, जात धर्म की बातें करते हैं, आपको भड़काते हैं, आपको बहकाते हैं, और उसके बाद आपका वोट लेकर 5 साल तक गायब हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पूछकर वोट किया? क्या आप ये बोल नहीं सकते थे, हम तुमको वोट नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमारा गली नहीं बनाया, हम तुमको वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमको महंगाई कम नहीं हो रही है, हम तुमको वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। आप ये जिस दिन बोलोगे तब जाकर ये सब मुद्दे लोग सोचने लगेंगे, नेतागण सोचने लगेंगे कि ये मुद्दे एकदम सही बोल रहा है। यहाँ का जो कैंडिडेट है वो आपके सामने कैंडिडेट रहेगा नहीं, मैं मन से आज बोल के जा रहा हूं। इसलिए नहीं रहेगा कि उसने कुछ यहाँ पे काम ही नहीं किया है, उसको खुद उसकी पार्टी बदलने के चक्कर में है, और पार्टी जब कैंडिडेट बदलेगी तो फिर एक बहरूपी आपके सामने आ जाएगा। कि साइन कोलीवाड़ा में सबसे बड़ी लीड अगर कोई वोट देगा तो वो ये वाला वार्ड होगा जहां पर हम खड़े हैं। और ये मेरा जबान है, मेरे अल्फाज है, नोट करके रखना। लोकसभा से पहले भी हम बैठे थे, अनिल देसाई साहब थे, सारे लोग थे, हमने उन्हें लिख के दिया हमारे 42 बूथ है, 42 में से हम 34 बूथ आपको लीड करके देंगे। मुझे पकड़ है कि जब रिजल्ट आया तो 42 में से 38 बूथ आखिरी सब में आखिरी कोने में बैठे वाला आदमी, उसकी फिक्रों से हमने लीड करके दिया। सोच रहे हो कि नाम बदली कर रहे हैं, पुरानी बाटल में नया दारू डाल के बेच रहे। बाटल हमारी है, दारू तुम डाल के बेच रहे हो, योजना हमारी है। एक महीने से साइन अंदर वॉकिंग कर रहा है, यहाँ से वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ, और इतने मार्केट में नारियल मिलते हैं ना, वो सब ले लेके आकर तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहा है पता है? काम तो कुछ नहीं करना है, बोले चुनावी जुमला तो देना पड़ेगा ना, चुनावी जुमला तो देना पड़ेगा ना लोगों को। तोड़ तोड़ के दिखा रहे, यहाँ से वहाँ वॉकिंग, यहाँ से वहाँ वॉकिंग। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आज कांग्रेस पार्टी के वर्कर लोगों का इतना दहशत हो गया है कि आप सिर्फ एक फोन कॉल भी कर देंगे ना, हम भी करेंगे, आकर इधर एक काम देख लो, अगले दिन मिला को मजा देता है, मत जाना, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। तो ये कांग्रेस पार्टी में एक हर एक कार्यकर्ता की ताकत है। आज वो कांदा बेचने निकला है ऑफिस के बाहर, कुछ 100 रुपए में सस्ते में कांदा कुछ बेच रहे 3 किलो। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सबको सस्ता कांदा नहीं चाहिए? चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? हाथ में एक मोबाइल फोन है, अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हो, आप ताई की बातों से सहमत हो, असलम शेख जी की बातों से सहमत हो, गणेश यादव जी की बात से सहमत हो, आप लोग सब लोग टॉर्च ऑन करेंगे, सब लोग अपना टॉर्च ऑन करेंगे, सब लोग अपना टॉर्च ऑन करके ये साबित करेंगे कि आप लोगों को साइन कोलीवाड़ा का परिवर्तन चाहिए। सब लोग, काफी लोगों का वो टॉर्च अभी शुरू नहीं हुआ है, सभी लोग अपना टॉर्च चालू करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और सोनिया गांधी जिंदाबाद। परिवर्तन यात्रा का लास्ट दिन, आखिरी दिन था, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, परिवर्तन यात्रा का समापन एक परिवर्तन सभा में हुआ है। इस सभा में हमारी मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, हमारे AICC के ऑब्जर्वर UB वेंकटेश जी जो कि MLA हैं कर्नाटका से, हमारे दूसरे MLA और पूर्व मंत्री असलम शेख जी ने ये परिवर्तन यात्रा का जो समापन सभा है उसमें मेरे साथ आकर इसका शोभा बढ़ाया। और आज जो असंख्य लोग
मतलब मेरे को लगता है कि गिनती ही भूल गए हम लोग, उतने लोग इस सभा में आए। ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सायन कोलीवाड़ा के अंदर परिवर्तन आने वाला है। आज हजारों की भीड़ देखी और उनका प्यार देखा, कैसा अनुभव करते हैं आप? देखिए, मैं ऊपर वाले से यही दरखास्त करता हूं कि ऐसा ही प्यार हम सब पे बने रहे। और ये प्यार क्यों आया, ये आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। 5 साल पहले मैं चुनाव लड़कर हार गया था। हारने के बाद भी 5 साल तक सुख दुख में पूरे सायन कोलीवाड़ा के जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, उनका भाई के रूप में, उनके बेटे के रूप में। और आज वो यहाँ पर जो महिलाएं और हमारे भाई आए, वो मुझे अपना भाई सोचकर, अपना बेटा सोचकर यहाँ पर आए। ये दर्शाता है कि मैं उनके साथ खड़े रहा हूँ, उनका काम किया हूँ, भले चाहे मैं सत्ते में नहीं रहा हूँ। आज एक सवाल बहुत बड़ा मंच से हो गया, अभी भले ही टिकट फाइनल ना हुआ हो, लेकिन आज मुंबई की अध्यक्ष ने खुद कहा कि आप गणेश यादव का साथ दीजिए और हम यहाँ पे नारियल फोड़ने आएंगे कई योजनाओं का। इसका मतलब माना जाए कि गणेश यादव चुनाव मैदान में आए। देखो, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे को पार्टी पे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, हमारी वर्षा ताई और हमारे सभी आला कमान के नेता, चेनीतला साहब हो, यूपी वेंकटेश जी हो या नाना पटोले जी, उस बारे में सब जानते हैं कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगा, अच्छा निर्णय लेगा। और मैं पार्टी जो भी निर्णय लेगा उसमें मैं पूरे खुशी से उसको स्वीकार कर काम करूँगा। हर जात, धर्म, मजहब के लोग थे। जब इस तरह की राजनीति होती तो गणेश यादव क्या महसूस करते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म को मानने वाले आज भी बहुत बड़ा तबका है सोसाइटी के अंदर। और जब ये डेवलपमेंट का मुद्दा आता है तो फिर जात धर्म नहीं चलता है। तो आज सायन कोलीवाड़ा के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के आधार पर लोगों से वोट मांगा है, ना कि जात धर्म ये सब भेदभाव आज तक कभी हमने किया नहीं और कभी करेंगे नहीं। जिसको ज़रूरत है उसके मदद के लिए हम सदैव तत्पर है, यही मैं कहता हूँ। और यही है आज तक का कहानी। इसके लिए हर जात धर्म का आदमी आपको ये सायन कोलीवाड़ा परिवर्तन यात्रा में शामिल होते हुए दिखा, सभा में शामिल होते हुए दिखा। कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को सच्चे रूप से दर्शाते हुए आज सभी जात धर्म के लोग यहाँ पर आपको दिखे। परिवर्तन की ललकार क्या है विरोधियों के लिए? देखो, यहाँ पे बैनर लगा है, मेरे कुछ समर्थकों ने लगाया है, नया सवेरा नया उजाला अब बदलेगा सायन कोलीवाड़ा। बहरहाल, अभी तक की खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।